हमारे जमुई ज़िला में 3 लोगों की हत्या होती है। ठीक है, 3 लोगों में से एक प्रकाश महतो नवनिर्वाचित मुखिया रहते हैं, उनकी हत्या होती है। उनके हत्या पे और ये जो 2 लोग की हत्या हुई है, इस हत्या की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और हमारी पार्टी भी कड़ी निंदा करती है इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन ये 3 लोग में से एक ही नेता, एक ही मुखिया के पास, जिस मुखिया की हत्या हुई है, उस मुखिया के यहाँ सब कोई जाते हैं। सुमित कुमार मंत्री जाते हैं, श्रवण कुमार जाते हैं, अशोक सम्राट जाते हैं, सारे के सारे मंत्री जितने भी सरकार के हैं उन्हीं के घर पे जाते हैं ढाढ़स देने, सांत्वना देने के लिए। अच्छी बात है, वहाँ गए तो इन लोग के घर पे भी तो जाना चाहिए। क्यों, उनकी हत्या नहीं हुई है? उनकी भी तो हत्या हुई है। तो इसलिए हम कहते हैं आप लोग के माध्यम से कि यहाँ इतने नीच स्तर के जो राजनीति हो रहा है कि मरने का बावजूद भी नेता लोग राजनीति करने के लिए आ जा रहे हैं। अगर रहते हैं सरकार में लोग इतने अच्छे ईमानदार रहते हैं तो आप लक्ष्मीपुर में एक वार्ड मेंबर की पत्नी की हत्या हो जाती है, उसमें जाना चाहिए। सुमित कुमार चकाई से चल के आ जाते हैं नवनिर्वाचित मुखिया के घर पे सांत्वना देने के लिए, लेकिन लक्ष्मीपुर जाना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कबूल नहीं करते हैं। उनके घर पे जाकर सांत्वना देना कबूल नहीं करते हैं। और आपके क्या बोलते हैं, एक और हत्या हो गई सिकंदरा में, उसके घर पे जाना कबूल करते हैं। सुने कि क्या बोलते हैं, दामोदर रावत आए थे उनके यहाँ। तो अच्छी बात है, इस दुख के घड़ी में सारे लोग को खड़े रहना चाहिए, लेकिन एक के साथ आप लोग सबको हैं और दूसरे तीसरे के साथ नहीं है। तो देख लीजिए, आप लोग पत्रकार के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यहाँ का राजनीति किस तरह का है। तो इसके ऊपर हम लोग जो घटना घटी है प्रकाश महतो का, इसका और लोग का हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। इस घड़ी में, इस दुख के समय में भगवान उनके घर वाले को सब्र दे, ये हम लोग और हमारी पार्टी पुरजोर उनका समर्थन करती है। और हम लोग गए भी थे, उनके यहाँ गए थे, लेकिन इसमें एक मुद्दा उठता है भाई कि राजनीति सिर्फ मरे हुए लोग पे कर रहे हैं। भाई मरे हुए लोग पर राजनीति मत करिए ना। इसमें इस केस में नाम कुछ मुसलमान लोग का आया है और हम भी अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए सब जितने भी नेता हैं सरकार के, सब रोटी सेकने जा रहे हैं उनके घर पे कि हम लोग आपके साथ हैं। क्यों भाई, अगर इसका घटना घटी है तो इस एफआईआर में जिसका नाम दिया गया है नौशाद का कि जांग में गोली मारा गया है, और वो झारखंड में है और कुजू में, तो जमुई से कुजू की दूरी कम से कम 200 किलोमीटर है। तो इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं जमुई जिला के एसपी महोदय से मैं मांग करता हूं और हमारी पार्टी मांग करती है कि मोहम्मद नौशाद के ऊपर जो जांग में मारने का एलिगेशन है, शायद आप पत्रकार माध्यम एफआईआर पढ़े कि नहीं पढ़े? आप लोग एक एफआईआर पढ़े हैं उनकी? उनको कहा गया है कि एफआईआर में कि नौशाद मलिक ने बाइक पर सवार होकर आया और मेरे पिताजी को जांग पे गोली मारे। जो एफआईआर करता है वो कर रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं कि ये गोली पैर में मारे। ठीक है, लेकिन इसका एविडेंस हमारे पास और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में के माध्यम से भी हमको पता चला, और मेरे कार्यालय में व्यक्तिगत चिट्ठी भी आया और हम लोग के पास फुटेज भी आया कि जिस वक्त हत्या हुई है उस वक्त नौशाद कुजू में, झारखंड में कुजू आता है जिला, रामगढ़ जिला में कुजू आता है, वहाँ था उस वक्त वो। ठीक है, तो एसपी महोदय इस पे आप संज्ञान लीजिए। और साथ में एक उसका भाई है मोहम्मद सालिक का भी नाम आया, पूर्व मुखिया जो थे, ठीक है, उसका भी नाम आया। उसका एफआईआर में कहा गया कि सालिक अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए थे और गोली मारे पीठ में। ठीक है, उसका भी फुटेज हमारे कार्यालय में आया है, उसका भी चिट्ठी आया है। तो एसपी महोदय से खास के मैं अनुरोध करता हूं और विनती करता हूं कि इसके ऊपर एसपी साहब आप संज्ञान लें, उस फुटेज का आप उच्च स्तरीय जांच करवाएं, जाकर वहां देखें अपने स्तर से कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। एसपी के संज्ञान में मामला है? हाँ, माध्यम पूरे न्यूज़ पे चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रहा है सर। को कोई सूचना दिया है? हाँ, एसपी को सूचना दिया जा रहा है, उनके डीआईजी साहब को व्हाट्सएप पे भी दिया गया है इसका मैसेज, उनको रिटर्न में भी दिया जा रहा है, उनको कोरियर किया गया है। इसके ऊपर मैं चाहता हूँ उच्च स्तरीय जाँच हो, नहीं तो हमारी पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी अगर इसके ऊपर उच्च स्तरीय जाँच नहीं होती है। तो जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जो निर्दोष है उसे फंसने नहीं दिया जाएगा। ये हमारा और हमारी पार्टी का ये सोच है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज दल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा जी हैं। ठीक है, और हम लोग की पार्टी सच्चाई की पार्टी है, लड़ने वाला, जो जिनके साथ नाइंसाफ़ी होगी उसके साथ खड़ी है हमारी पार्टी, और हम भी खड़े हैं अपने पार्टी के साथ, हमारे लोग भी खड़े हैं। हमारा परिचय, मैं अपने पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज दल का मैं राष्ट्र सचिव हूँ आरजू मलिक। इसलिए इस घटना जितनी बात एफआईआर में हमारे कार्यालय में आया और मैंने उसको पढ़ा, एफआईआर को व्यक्तिगत मैंने पढ़ा, उसमें जितनी बात कहेगा तो 2 लोग का तो एविडेंस हमारे पास है।
एक मोहम्मद नौशाद का है जो झारखंड में है, उनके पास एक जगह नहीं है फुटेज में, 4:23 में है, 4:53 में है, 7 बजे है। वो टूल क्रॉस किए हैं, टूल प्लाजा क्रॉस किए हैं। चूँकि आप जब झारखंड में जाएंगे कुजू में तो आपको 2 टूल प्लाजा पड़ेगा, ठीक है। उसका एविडेंस है उसके पास भी, जो हमारे कार्यालय में आया हुआ है। मोहम्मद नौशाद का भी आया हुआ है, ठीक है, और सालिक का भी आया हुआ है। सालिक साहब भी उस वक्त 4:23 में उनका फुटेज आया हुआ है, और वो लछुआड़ में थे कहीं, तो हम दूरी उसका लिखा हुआ है 12 से 14 किलोमीटर तक, जहाँ घटनास्थल होती है। नवनिर्वाचित मुखिया की जो हत्या होती है वहाँ से करीब 14 किलोमीटर की दूरी है। तो एसपी साहब, इसमें तो एफआईआर हो गई है, तो आप उच्च स्तरीय जाँच कर ले। मैं जाँच की मांग करता हूँ कि इस पर जाँच करें, चूँकि सारे नेता आके रोटी सेक रहे वहाँ, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक का नाम है इसलिए। और 2 लोग को तो कोई पूछने नहीं जा रहा है। वो आप पत्रकार हैं, आप लोगों को नहीं पता है क्या इसके बारे में कि कोई वहाँ नहीं जा रहे हैं? सुने हैं, अपना चर्चा में है कि 2 लोग का हत्या हुई है, इसके अलावा उसकी क्या मृत्यु नहीं हुई है? तो जितने लोग हैं सिर्फ राजनीति कर रहे हैं मरे हुए लोग पे, और सच का सामना करने के लिए सीखिए। और आप पत्रकार माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर ये नो डाउट एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, हम लोग उनको व्यक्तिगत जानते हैं। जमुई जिला के जो एसपी हैं उनको मैं व्यक्तिगत भी जानता हूँ, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन नो डाउट, लेकिन उनको गलत लोग कन्विंस करके गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस केस में उचित टीम को गठित करके और इस पर अनुसंधान किया जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि मामला तो बहुत क्रिटिकल है, बहुत दुखी है। लेकिन ये नहीं कि जो दोषी है वो बच जाए और निर्दोष फंस जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो आपसे मैं मांग करता हूँ कि जो लोग इसमें एक्यूज्ड हैं और जो लोग फुटेज अपना जारी किए हैं, उस फुटेज को आप उच्च स्तरीय जांच करें, उसका टावर लोकेशन निकालें। उसके बाद जो मोहम्मद सालिक का भी है फुटेज, उसका भी फुटेज को टाइमिंग मिलाएं, उसका फुटेज का जो टाइमिंग है, डेट है, उसको मिलाएं, और कॉल डिटेल को मिलाएं, दोनों का टाइमिंग। भाई एक पर्सन हम पूछते हैं, अगर हम यहाँ पे हैं आपके माध्यम के साथ आपके पास हैं, तो हमारे लोग इतने लोग आपके पास हैं, तो हमारा तो टावर लोकेशन भी यहीं आना चाहिए था। हमारा टावर लोकेशन भी यहीं रहेगा और हम फुटेज में हैं। भाई सीसीटीवी क्या कैमरा क्या गलत बोलती है? अरे भाई उसको तो मानिए तो सुप्रीम कोर्ट दिया है ना, तो अब डेट भी रहता है उसमें, टाइम भी रहता है, तारीख भी रहता है, सब कुछ रहता है। तो आप इसकी जांच करिए, ये नहीं कि कोई किसी के, और जो लोग इसमें एफआईआर करवाए हैं वो लोग ही कहीं अपना रोटी तो नहीं सेक रहे हैं। इस बिंदु पर भी मैं एसपी साहब से मांग करता हूं कि इस बिंदु पर भी जांच करें, चूंकि गलत कन्विंस किया जा रहा है। हमारे पास जितने भी हमारे कार्यालय में आया हुआ है, इससे तो लग रहा है कि गलत कन्विंस किया जा रहा है, प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है। मांग किया जाए, अगर दोषी होंगे, अगर इस घटना में जो भी लोग दोषी होंगे उनको सजा दिया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हम लोग मांग करेंगे सरकार से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट करवाया जाए और इसको सजा करवाया जाए। इसका तो हम लोग निंदा करते हैं, लेकिन जो लोग निर्दोष हैं, जो अपना एविडेंस दे रहे हैं, एफआईआर हो गया किसी के ऊपर, तो प्रशासन है ना अनुसंधान करने के लिए, अपनी बात को रख रहा, तो आप उस पर संज्ञान लीजिए। मांग कर रहा है भाई, वो अगले सारे लोग हमारे पार्टी से मांग कर रहा है, हम लोग पास चिट्ठी आया हुआ है, तो इसलिए हम लोग आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं इसका 2 लोग का